नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो सुसाय। तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादां वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। पिछले दो काव्यों को पढ़कर आगे बढ़ते। पुण्यत्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि अड़तीसवां काव्य है आज। च्योतन श के स्थान पर मुख के उच्चारण स्थान को तैयार करके च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल 4 बार ल 5 बार बल्कि च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। विवृद्ध शब्द 31वें काव्य में भी था, यहाँ पुनः मत्त भ्रमद स्वराघात मत्त भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिव मुद्धत मापतंतम दृष्ट्वा भयम दृष्ट्वा, यहाँ पर दृष्ट्वा नहीं दृष्टा दृष्ट्वा दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानां। एक बार हम गा के बताते हैं। च्युतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिव
धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। यहाँ ऐरावताव, इसका उच्चारण ध्यान से पढ़ना। अपन उर्दू में एतबार बोलते हैं, तो यहाँ ऐरावत नहीं बोलना है, ऐरावत। ऐसा लगे जैसे अ और ई, ऐरावत। ऐरावताभमिव मुद्धतमापतन्तम्। और वैसे उर्दू में अपन और बोलते हैं, यहाँ संस्कृत में और, औ बोलेंगे। यहाँ ए में आई का ध्यान रखना, आपको उच्चारित करना है। हम बोलेंगे पहले, फिर आप दोहराएंगे। च्योतन्मदा विल विलोल कपोल मूल, मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम, ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। च्योतन हिंदी में बोलते हैं चूना। चूना, एक चूना तो पुताई वाला चूना होता है, और एक टंकी से पानी चू रहा है, बोलते हैं ना, लीकेज। तो जब हाथी मदमत्त होता है तो मद एक प्रकार का स्राव होता है। जैसे अपन रोते हैं तो आंखों के अंदर से लैक्राइनल ग्लैंड्स होते हैं, वहां से अश्रु का स्राव होता है, आंसू प्रवाहित होते हैं। तो ये हाथी जब मस्ती में आता है, मदमत्त होता है, तो उसके गंड स्थल से, यानी ये सिर वाला हिस्सा उसके बगल से, ऐसे दो संभवतः छोटे से उसमें रंध्र होते होंगे, हाथियों के दोनों तरफ छिद्र होते होंगे, जहां से एक स्राव बाहर आता है। और उस स्राव को गंध भी कहते हैं, मद जल भी कहते हैं। उस समय हाथी थोड़ा आपे से बाहर रहता है, जब उसको मद आता है, मदमत्त हो जाता है। मत्त यानी एकदम अपनी मस्ती में चला जाता है। देखो, कुछ चित्र हम आपके सामने बताना चाहेंगे जिससे बात स्पष्ट हो जाए। और उस समय उस हाथी से दूर रहना ही अच्छा रहता है, उसको दूसरे जंगली जानवर भी छोड़ देते हैं।
दो तीन चित्र हैं, देख लेते हैं। एक चित्र ये है, ये आंख के पीछे से वो मध झर रहा है। फिर ये एक और चित्र है, ये भी एक चित्र है। तो उसके गाल जो होते हैं मटमैले हो जाते हैं उस समय, और मटमैले को आविल कहते हैं संस्कृत में। च्योतन, च्योतन का अर्थ होता है चूने वाले, झरने वाले, रिसने वाले। मद के कारण आविल है, कपोल यानी गाल जिसके, और पूरे गाल तो नहीं, लेकिन गाल का जो मूल भाग है जहां से गाल प्रारंभ होता है वो वाला है इसका कपोल मूल है। और वो कपोल कैसे है, तो बता रहे हैं कि वो हाथी इतना मोटा तगड़ा है कि वो एक एक डग आगे रखता है तो उसके गाल ऐसे आगे पीछे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे जो है ना, जब भरे हुए गाल वाले बच्चे जब दौड़ते हैं तो उनके गाल कैसे आगे पीछे होते हैं, वैसा मोटा तगड़ा हाथी है, तो उसके गाल भी ऐसे आगे पीछे होते हैं। और गाल के उस मूल भाग पर उसमें से गंध आती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसको इंद्रियों की कुछ शक्तियां जन्मतः प्राप्त थी, लेकिन भीड़ भाड़ में रहने के कारण वो क्षमताएं दब गई। जैसे कानों को हिलाने की क्षमता होती है प्रारंभ में, लेकिन कालांतर में वो क्षमता चली जाती है, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं पड़ता कि कान हिलाने पड़े। अन्यथा अगर एकांत में रहने वाले लोग हैं या सन्नाटे में रहते हैं, तो वहां कोई भी आवाज आती है पीछे से या बाजू से तो कान ऐसे पिच होते हैं, ऐसे हिलते हैं हल्के से। और कपोल का जो मूल भाग है वहां पर मतलब भ्रमत भ्रमर उसकी गंध से आकृष्ट होकर के भ्रमर भ्रमत ऐसे मंडराने लग जाते हैं। और वो उसकी गंध से, उसकी खुशबू से भ्रमर भी मत वाले हो जाते हैं। हाथी तो था ही मत वाला, अब उसके मद की खुशबू को पाकर जो भ्रमर है, काले काले जो भ्रमर होते हैं, बम्बल बी बोलते हैं उसको, ड्रोन बोलते हैं, वो उसके आसपास मंडराने लग जाते हैं। और उन भ्रमरों के मंडराने से नाद उत्पन्न होता है। नाद का अर्थ है एक ध्वनि, एक गुंजार कह सकते हैं अपन। और उसके कारण विवृद्ध कोपम, उस हाथी का कोप विशेष वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये कौन मुझे परेशान कर रहा है। कई बार वो कानों से फटकारता भी है, कई बार सूंड भी ऊपर नीचे कर लेता है, सिर भी ऐसे आजू बाजू कर लेता है, पैर भी जमीन में जोर से मार लेता है। तो वो क्रोध उसका वृद्धिंगत हो जाता है। और ऐरावतावम, आचार्य मानतंग स्वामी जिस हाथी का वर्णन कर रहे हैं वो कितना बड़ा है, तो आचार्य कह रहे हैं ऐरावतावम, ऐरावत हाथी
जैसी आभा वाला है, ऐरावताभम, यानी उतना हट्टा कट्टा और उतना लंबा चौड़ा है। अब इसको क्या है कि एकदम अक्षरशः उस माप के साथ नहीं घटित करना, लेकिन इतना समझ लेना कि किसी मनुष्य के सामने अगर ऐसा हाथी आ जाए जिसको देखकर ऐरावत का स्मरण हुआ है, वैसे हाथी की बात करना है। तो ऐरावत आभम, ऐरावत जैसा हट्टा कट्टा हाथी। इभम, ऐरावताभम और इभम, ऐसा संधि विग्रह निकलेगा वहां से। इभ का अर्थ हाथी होता है। और कैसा है वो हाथी? तो आचार्य कह रहे हैं उद्धतम। उद्धत का अर्थ है जो आवेश में है, अथवा जो आपे से बाहर है, अनियंत्रित है, अंग्रेजी में कहेंगे आउट ऑफ कंट्रोल है। ऐसा हाथी आपतंतम, आ पड़े अपने सामने, एकदम अपनी ओर चला आ रहा हो, तो उस हाथी को दृष्टवा, देखकर, भवदाश्रितानां, भवदाश्रितानां, भवतः आश्रिताः, भवदाश्रिताः, तेषां भवदाश्रितानां, आपके आश्रित जनों को, अर्थात आपके भक्तों को, जिनका आप ही आश्रय है, आप ही जिनके आलम्बन है, आप ही जिनका सहारा है, उनको भयम नो भवति, भय नहीं होता। इस वर्णन को सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कुछ लोगों को, ये बात तो ठीक है, ये राई का पहाड़ बनाने वाली बात है, तिल का ताड़ बनाने वाली बात है, यानी ये प्रशंसा मात्र है भगवान की। लेकिन इससे संबंध रखने वाली कुछ घटनाएं इस पंचम काल में भी दृष्टिगोचर हुई हैं। तो उनमें से एक घटना हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सन 1988 में 9 फरवरी को आचार्य विद्यासागर महाराज जी देवगढ़ में थे। उन्होंने पूज्य मुनि श्री योग सागर महाराज श्री, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर महाराज श्री, पूज्य मुनि श्री स्वभाव सागर महाराज श्री, फिर ऐलक सम्यक तो सागर महाराज श्री, ऐलक मंगल सागर महाराज श्री, और हमें शुल्लक ध्यान सागर महाराज को, ऐसे 6 साधुओं का समूह बना करके उन्होंने प्रस्थान कराया था और कहा था कि सागर शाहपुर की ओर आप लोग विहार करो, और वहां शाहपुर में एक पंच कल्याणक हो रहा है, गजरत महोत्सव है, तो वहां अपना सानिध्य देना। हम लोग निकले और फिर निकल करके बांद्री रजवास वाला जो मार्ग है, वहां से होते हुए सागर पहुंचे। सागर में वर्णी कॉलोनी वगैरह स्थानों पर गए और फिर वहां से प्रस्थान करते हुए गणेशगंज शाहपुर शाहपुर पहुंचे। वहां पर
बड़ा भव्य कार्यक्रम था। और आप सब जानते हैं कि प्रतिष्ठा महोत्सव के अंत में बुंदेलखंड की एक पुरानी पद्धति रही है कि वो हाथियों के रथ पर प्रतिष्ठित श्री जी जो मूल नायक होते हैं, फिर और भी भगवंतों को आरूढ़ करके पूरा जो प्रतिष्ठा मंडप होता है उसकी 7 फेरियां लगाते हैं। और प्रतिष्ठा मंडप में विराजमान जो जिन बिंब है, जिनकी नवीन प्रतिष्ठा हुई है, वो तो वहीं रहते हैं, लेकिन कुछ प्रतिमाओं को हाथियों पर ले जा करके ऐसे परिक्रमा लगाई जाती है। और प्रचुर मात्रा में जनता एकत्रित होकर, वो जनता इतर संप्रदाय से भी संबंध रखने वाली होती है, जैन लोग भी होते हैं, निकटवर्ती ग्रामों से बहुत सारे लोग आ करके उस उत्सव में दर्शक बनकर सम्मिलित होते हैं। सब लोग देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान का रथ हाथी खींच रहे हैं। बड़ा भव्य महोत्सव होता है। अब ऐसा हुआ कि वो हीरा और मोती ऐसे 2 हाथी रथ में जुटे हुए थे, और संयोग ऐसा बना उस दिन की फेरी के समय एक हाथी के यहाँ से मध झरने लगा। अब मध झरने लगा तो उसकी खुशबू से मनुष्य को तो पता भी नहीं चलता कि गंध कैसी क्या आ रही है, लेकिन उसकी खुशबू से मधुमक्खियां आ गई। वहां पर भ्रमर तो नहीं आया, मधुमक्खियां आ गई। और जब मधुमक्खियां आई तो फिर उनकी जो आवाज होती है ना, हाथी के कान बहुत तेज होते हैं, बड़े भी होते हैं और बहुत तेज होते हैं। तो वो हाथी ऐसे ऐसे हिलने लगा आजू बाजू, और सब साधु लोग भी वहां पर तैयार खड़े थे, रथ चलने वाला था। तो महावत ने मुनिषी से कहा कि अभी हाथी थोड़ा आपे में नहीं है, इसलिए कुछ विलंब हो सकता है। और वो प्रयास कर रहा था अपने ढंग से उसको शांत करने के लिए। कंडे की अग्नि से मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मधुमक्खियां बहुत आसानी से जाती नहीं। अब फिर जब थोड़ा ऐसा लगा कि अगर हाथी बिचक गया तो फिर भीड़ में हानि पहुंचा सकता है, तो फिर उन्होंने निर्णय किया कि अभी जो इस रथ पर जो बैठे हुए हैं उसमें और भी रथ होंगे, तो जो ये सामने वाला जो रथ है इस पर जो बैठे हुए हैं उतर जाए, नीचे उतर जाए। अधिक भार होने से भी उसको क्रोध आता है थोड़ा। तो जब उनको उतरने के लिए कहा, जो रथारूढ़ जैनी बंधु थे, तो उनमें से एक ने कहा कि हमने बोली ली है, हम क्यों उतरे। तब फिर क्षमा सागर महाराज जी को सामने आना पड़ा और फिर उनसे कहना पड़ा कि आप नीचे उतर जाओ, अभी बोली भले ली हो आपने, लेकिन सब बोली धरी रह जाएगी अगर कुछ हो गया तो। और उनको थोड़ा कठोर होकर के नीचे उतारना पड़ा था। लेकिन उसके बाद फिर महाराजों के मन में आया कि चलो अपन जिनेंद्र की भक्ति करते हैं, और उन्होंने कहा कि अपन सब कायोत्सर्ग करेंगे। सब कायोत्सर्ग करने लगे, और भाग्य की बात है कि थोड़ी देर में वो हाथी शांत हो गया, और वो कंडे की अग्नि का जो धुआं था उससे मधुमक्खियां वहां से दूर चली गई। और उसके उपरांत फेरियां सानंद से संपन्न हो गई। और जो अंतिम उपदेश होता है उस कार्यक्रम में, तब क्षमा सागर महाराज जी ने कहा
कि मनुष्य को जानवरों के प्रति भी संवेदना होना चाहिए। आपने धन का व्यय किया है, ठीक है, किया है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस प्राणी पर अति भारारोपण करो। उसकी स्थिति देखो, कैसी स्थिति हो रही है। परिग्रह परिमाण में अति भार वहन नाम का अतिचार है। अहिंसाणु व्रत में अति भारारोपण नाम का अतिचार है। उसके ऊपर अधिक भार लाद देने से उसको भी तो कष्ट होता है। सैनिक पंचेंद्रिय जीव। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की प्रतिष्ठा कर रहे हैं और एक धार्मिक महोत्सव कर रहे हैं। उस महोत्सव में मनुष्यों को कितना आनंद आ रहा है, उन प्राणियों को खेद क्यों पहुंचा है। बहुत सुंदर उन्होंने उपदेश दिया था और उनके उपदेशों में कभी कभी वो दृष्टांत देते समय इतने तन्मय हो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू झरने लगते थे और सारी सभा मंत्र मुग्ध होकर लगभग अधिकांश लोग अश्रुपूरित हो जाते थे। एक एलक महाराज ने हमसे कहा था कि महाराज मुझे तक आंसू आगे बोले। क्या बोलते हैं महाराज जी, ऐसी प्रशंसा उन्होंने की थी हमसे। तो ये हाथी भगवान के स्मरण मात्र से शांत हो गया था। आपने देखा होगा कि जब कभी गाय बिचक जाती है या फिर कभी कोई सांड बिचक जाता है तो कितना उपद्रव मचाता है, कई दुकानों को चौपट कर डालता है। हाथी अगर बिचक जाए तो दीवारों को गिरा डाले, पेड़ों को उखाड़ डाले, क्योंकि बल में अंतर है। भारत का हाथी जो होता है वो 5 टन वजन का होता है, 5,000 kg। लेकिन तो भी आचार्य कह रहे हैं कि आपके आश्रितों को ऐसे प्रचंड हाथी को देखकर भी भयम नो भवति, भय नहीं होता। शास्त्रों में भी ऐसे उदाहरण आते हैं। वसुदेव ने हाथी को कैसे शांत कर लिया, और अन्य भी ऐसे कई कुमारों के उदाहरण आते हैं। और हाथियों की अनेक प्रजातियां होती है, जातियां होती है, उनका भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है। एक हस्ती शास्त्र ही होता है पूरा हाथियों का ही, जिस शास्त्र में वर्णन है पूरी जानकारी उसमें हाथियों की भरी पड़ी। तो इतने प्रचंड हाथी को देखकर भी आपके भक्तों को भय नहीं होता। आचार्य मानदुंग स्वामी ने निराधार तो नहीं लिखा होगा ये बात, ये वक्तव्य, ये कथन। निश्चित है उनको पूर्ण विश्वास होगा अपनी बात पर, तभी उन्होंने ये बात लिखी। और ये उदाहरण तो हमने जो अपनी आंखों से देखा था वो आपके सामने रखा। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण होते हैं। महाराज जी, एक बार समता सागर महाराज, क्षमा सागर महाराज थे और गजरथ में हाथी पागल हो गया था, तो समता सागर महाराज के पास, क्षमा सागर महाराज जी के पास गए तो उनने बोला समता सागर महाराज जी के पास जाओ। कौन मुक्ति के निकट होता है? मैं जैसे ही समता सागर महाराज जी ने वो हाथी को कुछ मंत्र सुनाए, एक गाथा लिखी आचार्य वटकेर स्वामी ने, जिसमें उन्होंने करुणा का उल्लेख किया, दया का उल्लेख किया। ओ समदयाय खंती वढ़ई वीर गदाय जह जह से
तह तह यमुख सोखम अक्षीणम भावियम हुई। ज्योतिर्विद्या के अनुसार बताया कि 12 राशियां होती हैं। उन 12 राशियों में 6 ऐसी राशियां होती हैं जिन राशियों में सूर्य के होने पर वो जो जातक है, यानी उसके जन्म काल में उन 6 राशियों में अगर सूर्य रहा तो वो संवेदनाशील होता है, और बाकी 6 राशियों में फिर थोड़ा अलग स्थिति होती है। अभी हमें उन राशियों के नाम तो निकालने होंगे कहीं से ढूंढ करके। तत्काल श्रोताओं के अंदर ऐसी उत्कंठा होती है ना कि राशि बताइए महाराज जी कौन सी राशि है। तो अंग्रेजी राशि अलग होती है भारत की राशि, क्योंकि 23 डिग्रीज का अंतर होता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। और वो अंतर जो है वो निराधार नहीं है, बहुत सटीक अंतर है। तो सन साइंस की बात कर रहे हैं, सूर्य कौन सी राशि में, उसके आधार पर मनुष्य की संवेदना को किंचित समझा जा सकता है। कोई बिगड़ भी जाते हैं कुछ लोग, लेकिन संवेदनाओं से उनका हृदय परिवर्तित भी हो जाता है, ऐसा भी कई बार देखने में आता है। बिल्कुल बिगड़े हुए लोग किसी कारण से, कोई घटना की ठेस से वो वैसे बन जाते हैं। फिर उनको अगर अच्छी संवेदना मिल जाती है और उनको लगता है कि नहीं है, दुनिया में इंसानियत है, तो उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी हत्यारे भी साधु के वात्सल्य से सदाचारी बन जाते हैं, सत्पुरुष बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। कई उदाहरण ऐसे। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। झरते मद से मट मैले हैं, हिलते डुलते जिसके गाल, गंधाकर्षित भ्रमर नाद से अतिशय क्रोधित जो विकराल, ऐरावत सम भारी भरकम, सम्मुख आता हाथी देख, भक्त आपके निर्भय रहते, भक्ति आपकी जग में नेक। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। आप सबको ये पाठ चाहिए था ना, पद्यानुवाद वगैरह का। तो अभी एक प्रयास किया है हमारे एक विद्यार्थी सौरभ संगई जी ने, वो काम चल रहा है, सभी थोड़ा सा ही बचा है। संभव है आपको सबको अल्प काल में ये उपलब्ध हो जाए। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। चलो ये बोलते बोलते हमें याद आ गया कि गाथा का अर्थ छूट गया था। गाथा का अर्थ ये है कि साधक के जीवन में ज्यों ज्यों मन की शांति वृद्धिंगत होती है, ज्यों ज्यों करुणा भाव वृद्धिंगत होता है, ज्यों ज्यों क्षमा भाव वृद्धिंगत होता है, और ज्यों ज्यों
वैराग्य की वृद्धि होती है, त्यों त्यों वह मोक्ष के अनुपम सुख के निकट पहुंचता चला जाता है। कितनी सुंदर बात है। 4 बातें हैं। पहली बात क्या थी? अंदर की शांति। दूसरी बात दया। दया केवल अपनों के प्रति नहीं, सबके प्रति। बिल्ली अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ती है और अपने दांतों में पकड़ती है और एक छत से दूसरी छत पर छलांग मार देती है। बच्चे को खरोंच तक नहीं आने देती। तो अपने बच्चे के प्रति तो उसको करुणा होती है, लेकिन अपने शिकार के प्रति बहुत क्रूर होती है। वो बहुत क्रूर होती है, वर्णन करने योग्य नहीं है। तो ऐसी करुणा कोई काम की नहीं है। प्राणी मात्र के प्रति करुणा। आचार्य कह रहे हैं ज्यों ज्यों करुणा में वृद्धि होती है, त्यों त्यों मोक्ष का सुख निकट आता है। फिर तीसरी बात थी क्षमा भाव। सबसे गलतियां होती है, मुझसे भी बहुत गलतियां होती है। बार बार सॉरी बोलना पड़ता है, बार बार अंदर से क्षमा याचना करनी होती है, लेकिन क्या करूं? कर्मों से बंधा हुआ संसारी प्राणी हूं और कायोत्सर्ग आदि जो भी प्रायश्चित है, गुरु जो भी कह दे, उस प्रायश्चित का अनुष्ठान करके अपने आप को भी क्षमा करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि अपन दूसरों की गलतियां तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन अंतरात्मा अपने को क्षमा नहीं करती। पश्चाताप सताता है और पश्चाताप सज्जनता का लक्षण है, सज्जनता की निशानी है, सज्जनता का चिन्ह है, पहचान है। तो उस पश्चाताप की वेदना से उठने के लिए प्रायश्चित अपेक्षित है। पश्चाताप के आंसू भी आते हैं आंखों में कभी कभी। वो आंखें बड़ी पवित्र होती है जिन आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल आते हैं। अपनी पीड़ा के आंसू तो सबकी आंखों से निकलते हैं। भक्ति के आंसू, करुणा के आंसू, पश्चाताप के आंसू दुर्लभ है। क्षमा। जब अपन अपने अपराध का, अपने दोष का प्रायश्चित कर लेते हैं तो अपनी आत्मा अपने को क्षमा कर देती है, तो अपन हल्के हो जाते हैं, कर्मों की भी निर्जरा हो जाती है। और अंतिम था वैराग्य। इनकी वृद्धि से मोक्ष सुख के निकट पहुंचते हैं जी। तो ये हाथी की बात थी। तो आपकी अगर प्राणियों के प्रति सद्भावना होगी तो वो प्राणी भी संवेदनाशील होते हैं, कई बार समझ जाते हैं। अभी किसी ने एक वीडियो दिखाया था कि हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है किसी के सम्मुख, लेकिन वो व्यक्ति एकदम शांत खड़ा हुआ है, तो हाथी पास आकर के रुक जाता है, उस पर आक्रमण नहीं करता। पर उसका भी संयम था कि उसके अंदर डर नहीं था, वो जानता था, अपने ऊपर उसको विश्वास था कि हम शांत रहेंगे तो वो शांत होगा। घबराहट में शांतता चली जाती है, एकदम मन अशांत हो जाता है, तो फिर वो जानवर
कोई उपद्रव कर सकते हैं। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। उदक चंदन तन